तो आज के वीडियो में आप सभी लोग के लिए मैथ का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया है जो 2021 के एग्जाम में पूछा गया था और पूरे ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे किस किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, आपको कैसे 100% अपने आप को ऑब्जेक्टिव को चेक करना है और अपने आप को देखना है कि हमारा कितने परसेंट सही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको सीधा सीधा लिखा हुआ है, हम लोग के पास जो है खंड जो है ये कितने हैं, सेक्शन जो आपके पास आएगा ए, और यहाँ पे जो क्वेश्चन की संख्या है 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन की संख्या है, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन बनाना था, 50 क्वेश्चन। 2021 के एग्जाम में कितने बनाना था, 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक का ही पूरे क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर था, उसका जो है किसी से लेके और इसका हम आप सभी लोग को ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन में कहता है बिंदु x1, y1, फिर दूसरा है x2, y2 और x3, y3 सररेख है, तो निम्नलिखित में कौन सही होगा। सररेख के लिए आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है याद होना चाहिए, कैसे याद रहेगा, तो 12 है ना, 13, 23, 21, 31 और कितने आता है, 32 आता है। ये कोड याद रखना, समझ गए ना। तो आप देखो यहां से कैसे होगा, कहोगे 1/2 इंटू क्या होगा 12 है ना, 12, 13, उसके बाद कहोगे 23, 21 हो जाएगा है ना, 31 और क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, बराबर में 0। क्यों, क्योंकि संरेख है। ये 1/2 उधर साइड गया तो 0 हो जाएगा। तो बचा यहाँ पे क्या बचा, ये बचा मोटा मोटी, ये बचा है ना। अब यहाँ पे देखोगे तो ये दिख रहा है 12 है ना, फिर कहोगे 13, 23, 21, 31, 32। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझ में आया, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, तो दूसरे क्वेश्चन में देखोगे और यहाँ पे समझोगे, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो कहोगे 4 tan थीटा इजकल टू दिया हुआ है 4। ठीक है, तो यहां से देखो tan थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड में चला जाएगा, 4 कट गया, कितने आ जाएगा 1, और tan थीटा इजकल टू 1, tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो कहोगे 45 डिग्री का, तो यहां से निकल गया आपके पास कितने 45। समझ गया ना, 45। जो भी स्टूडेंट से लिया वो क्वेश्चन को सही बनाया है, परफेक्ट बनाया है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरा आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कॉसेस थीटा बराबर 17/8 है, तो टेन थीटा का बता। देखो यहां से कॉसेस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, कहोगे 17/8। कॉसेस का क्या होता है, h/p होता है। अब यहां से b निकालेंगे है ना, b निकालोगे तो √100 क्या हो जाएगा, कहोगे h का स्क्वायर और माइनस में होगा p का स्क्वायर। h कितना है, कहोगे 17, 17 का स्क्वायर कितने होगा 289, 8 का हो जाएगा कितने 64, घटा दोगे तो कितने आ जाएगा 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है, कहोगे ये 15 का होता है, यहां से निकल गया 15। और टेन थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, p/b होता है, और p का वैल्यू कितना निकला, तो कहोगे p का वैल्यू हमारे पास 8 है और b का वैल्यू कितने 15। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो स्टूडेंट मारा था उसका करेक्ट आंसर था। समझ गए ना। तो आप सभी लोग यहाँ पे देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, कहता है एक जो है घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। देखो 1 मिनट में जो है ना कोण जो बनता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। समझ गए ना, तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो गुना कर दोगे है ना, तो 6 गुने 60 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते कितने की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा। अभाज्य संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, तो 2 आ जाएगा, पहला 3 आएगा, उसके बाद कितने आएगा, कहोगे 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा 11, उसके बाद कितने आएगा 13। क्या वो कहता है 6 गो। देखो भाई 3 दूरा 3 इधर 3 इधर, 6 गो पुर गया, मगर माध्यक जो निकाला जाता है तो बीच वाला पकड़ा जाता है, तो ये 2 गो बीच वाला पकड़ा गया है ना, 2 गो बीच वाला पकड़ा गया, तो 5 + 7 बट्टा में 2 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कहोगे 12 है ना, बट्टा में 2 काट दोगे, 6 दूना कितने आ जाएगा 12 आ जाएगा, 6 दूना कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी राइट आंसर आता, ये ऑप्शन मार दिया कितने 5, जो रॉन्ग आंसर हो गया। समझ गया।
चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 का वैल्यू कितना होता है √2, उसका करो स्क्वायर, -2 पहले से दिया हुआ है, √2 का स्क्वायर 2 -2 कितने आ जाएगा 0। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज 0। ठीक है, अब देखोगे अगले क्वेश्चन, दो संन्यास है ना न्याय संगत सिक्के जिसके उछाले जाने पर दो शीर्ष आने की प्रायिकता, देखो दो गो शीर्ष आने की प्रायिकता कहता है, दो गो सिक्का है, दो गो सिक्का है ना, देखो सिक्का का हमारा क्या होता है, दो गो सिक्का का हेड टेल आता है, फिर क्या आता है टेल और हेड आएगा आपका, उसके बाद हेड और हेड आएगा, उसके बाद क्या आएगा टेल और क्या आएगा टेल आएगा। तो दो पर शीर्ष आने की प्रायिकता, दो पे शीर्ष क्या बार आएगा एक बार, टोटल कितना कार्य हो गया 4, 1/4। ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट आंसर, डी इज क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ 2 ऐसी रहेगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ए है तो ए लिखेगा, बाय में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए आ जाएगा। देखो ये दोनों सेम कट गया, कितने आ जाएगा 2, राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कहता है दो पासे एक साथ उछाले गए, दोनों पर एक ही है ना, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। देखिए दो गो पासा को जो उछाला जाता है, एगो पासा में 6 गो, दूसरा पासा में 6 गो, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और यहाँ पर सेम कौन कौन आएगा, 1-1 आएगा, 2-2 आएगा, 3-3 आएगा, 4-4 आएगा, 5-5 आएगा, 6-6 आएगा। मतलब कितने बार आएगा 6 बार, टोटल संख्या कितने 36, 6 कम 6, 6×1 36, तो 1 कितना आएगा 6। ऑप्शन आपका इसका जो होगा सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को क्या कहता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन पूछ रहा है थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री और माइनस लिखेंगे कॉस कितने 90 डिग्री थीटा का जगह, साइन 90 का 1 और कॉस 90 का 0, कितने आ जाएगा 1। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है यदि घनाभ की लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई कितने 10 है ना, चौड़ाई कितने 8 और ऊंचाई कितने दिया है 6 दिया है, तो घनाभ का विकर्ण निकालना है, जो इसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस क्या होता है H² होता है। L का वैल्यू कितने 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और B का वैल्यू कितना 8, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़ दोगे 200 और 200 को तोड़ोगे तो कितने निकल जाएगा, कहोगे सर 2 गुने कितना आ जाएगा 100, 100 में से निकल जाएगा 10 और रूट के अंदर में फंस गया 2, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए, राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, कहता है यदि किसी घटना की संभावना क्या है P, तो पूरक घटना की क्या होगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला आता है P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट है ना, इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो वही बात कर देंगे। जब यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना P और ये नहीं मालूम है P ऑफ E नॉट नहीं मालूम है बराबर 1, तो इसको उधर भेजोगे P ऑफ E नॉट है ना बराबर 1 माइनस P, जो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है, ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, और अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चनों को पढ़िए। परिसर निकालना है तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट कितने हैं, तो कहोगे सबसे हाईएस्ट है 81 है ना, और सबसे लोएस्ट कितने हैं, कहोगे लोएस्ट कितने हैं 12, घटा दीजिए, 12 घटाइएगा तो कितना आएगा 69। ऑप्शन डी इज क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर से देखते हैं 14, कहता है यदि किसी घन की प्रत्येक किनारा क्या दिया हुआ है L दिया, कहीं कहीं पे A भी दिया हुआ रहता है, समझ गए ना, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6L², अगर A रहेगा तो 6A² आएगा, वक्र की रहेगा तो 4A² होगा, ये किसका वक्र का होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, बहुलक वाला क्वेश्चन रहता है, ये जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या होगा बहुलक होगा। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, देखो 1 बार 2 बार 3 बार, तो 9 3 बार आया, तो बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 9। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलो। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक है ना मान नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मान नहीं है, माप नहीं हुआ है, मानक विचलन, मानक विचलन जो होगा
केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होगा नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चनों को रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है और अनिश्चित का क्या होगा, अनिश्चित का याद रखिएगा क्या होगा, 0 होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता कितने, 1, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है एक शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, आर का वैल्यू कितने, 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्या की ऊंचाई एल का वैल्यू कितने दिया है, 15 सेंटीमीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस क्या होता है, आर होता है। अब देखिए यहां से पाई के जगह 22/7 गुने आर का वैल्यू कितने 14, तो 14 इंटू में एल के जगह 15 प्लस आर के जगह 14 देख दिए। अब देखो काट देंगे, 7 दूना 14, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, गुने जोड़ दोगे तो कितने आ जाएगा 29, गुना कर दोगे कितने जगह 1276, सीएम तो क्या आ जाएगा सीएम स्क्वायर। आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, एक करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कैसे हुआ, फार्मूला के साथ हम आपको सॉल्व कर दिए। अब देखो अगले क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन देता है प्रत्येक साल, कहता है 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल पूछेगा, स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का होगा 16, मार देना टिक, 9:16। अगर परिधि दिया हुआ त्रिज्या पूछता तो सेम टू सेम आंसर मारते, सेम टू क्या मारते, सेम आंसर मारते। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है दी गई आकृति में ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, कोण क्या है ए सी बी की माप निकालना है। देखो यहां पर से ये और ये एकांतर कोण होगा, अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 होगा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ए है ना, ए सी और क्या पूछ रहा है बी, मतलब ये एंगल आपको पूछ रहा है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता कितना 180 डिग्री, ये दोनों को जोड़ दोगे है ना 100 है ना 80 डिग्री होता है, आपको पता ही है। हमको ये एंगल निकालना है, एंगल का नाम ए सी बी है और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों को जोड़ के घटा दोगे, एंगल ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 माइनस कितने 55, घटा दोगे कितने आ जाएगा 55 डिग्री। जो राइट आंसर ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को देखिए और क्या कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात। तो चलो 144 को यहां से तोड़ देते हैं। 144 को तोड़ोगे 72 होगा, 2 से तोड़ोगे 36 होगा, 2 से तोड़ोगे 18 होगा, 2 से तोड़ोगे 9 होगा, 3 तिया कितने होगा 9। तो 2 कितने बार आया हुआ है, तो 2 आया हुआ 4 बार। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले देखते हैं 22, कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्या होता है। रूट से 17 जो है कभी बाहर नहीं निकलेगा, ये निकल जाएगा 2, ये निकल जाएगा कितने 10, इसमें से निकल जाएगा 4 और इसमें से निकल जाएगा 5। तो ये सब निकल जा रहा है, तो परिमेय संख्या जो ये नहीं निकल रहा है अपरिमेय संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, निम्नलिखित में अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा उसको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। ई देखोगे तो भाग लग जा रहा है, इसमें भी भाग लग जाएगा। 91 13 7 91 41 में किसी से भाग नहीं लग रहा है तो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 2 क्रमागत संख्याओं का क्या होगा मौसत। जैसे 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 लेते हैं, कोई भी ले लीजिए 2 को, इसका शेप कितने आ जाएगा 1 आ जाएगा, टिक मार दीजिएगा। या आपको ये दोनों लेना है तो इसका भी ले सकते हैं, कितने आएगा 1 के आएगा। अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकलेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 144 किसका 12 का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा और ये भी नहीं निकलेगा। इस चीजों को ध्यान रखिएगा, बढ़िया से समझते चलिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। सम का होता है, देखिए याद रखना 2m रहेगा तो 2m मार देना, 2p रहेगा तो 2p मार देना, 2q रहा तो 2q। अब विषम में क्या होता है, एक जुट जाता है। विषम में क्या होगा, एक जुट जाएगा। ये अगर जुट गया तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, और नहीं जुटा तो क्या होगा सम। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखो शांत के लिए याद रखना, हर का जो होगा ना, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप के होना चाहिए। अगर इसके अलावा आ जाता है तो क्या होगा, अशांत होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 का पावर कितना है ना, 6 का पावर लिख सकते हैं, 5 का पावर लिख सकते हैं कितने, 4 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर कितने, 4 है ना, गुने ये तो 100 टूट जाएगा है ना। फिर देखोगे 50 में भी वही बात आता है। यहाँ पे देखोगे तो कितने से भाग लग रहा है, 3 1 8 3 24, 3 एकम 3, मतलब इसमें भाग लग रहा है 3 से, समझ गए। 3 से भाग लगाओ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 8 3 24, 8 एकम 8 हो जाएगा 81। 81 में देखोगे तो 3 आता है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए। बहुपद इतना के क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। शून्यक का क्या पूछ रहा है, योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला माइनस बी बाई क्या होता है, ए होता है। ये हुआ ए का वैल्यू, ये हुआ बी का वैल्यू और ये हुआ सी का वैल्यू। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस, और ये माइनस 14 हो जाएगा, और यहाँ पे ए का वैल्यू कितने, 5। ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक और शून्य परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, है ना। जस्ट मान लो एक क्या हमारे पास और शून्य परमेय संख्या, मान लो √2 एक है ना, और परमेय संख्या हो गया है ना, और 2 क्या हो गया, 2 आपका परमेय संख्या होगा। अगर गुना करेंगे तो हमेशा परमेय संख्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी परमेय संख्या होगा तो कभी अपरमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 3 एक परमेय संख्या हो गया, √3 क्या हो गया, एक अपरमेय संख्या हो गया। तो गुना करेंगे तो हमेशा क्या होगा, हमेशा जो होगा या तो कभी परमेय हो सकता है, कभी अपरमेय संख्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बहुपद इतना के शून्यक पूछ रहा है, तो x² - 11 दिया हुआ है, बराबर 0 लगा लो। x² बराबर उधर जाएगा 11, स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस क्या लगेगा, √11। एक बार जोड़ में एक बार घटा में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ रहा है। टिक मार दो, ठीक है, समझ में आया। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या करता है, आकृति दिया हुआ है और पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या चीज, आकृति में ए बी देख ले भाई, ए बी कहीं नजर आ रहा है, कहोगे ए बी ये नजर आ रहा है, और ए सी नजर आ रहा है ये, ठीक है। अब कहता है इसमें कि आपका जो होगा क्या चीज पूछ रहा है, तो यहां पर देखना पड़ेगा, अल्फा पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है ना। चलिए यहां से ध्यान से देखेगा और समझेगा इसमें से बातों को। ये क्या लिया गया, यहाँ पे अल्फा बन रहा है, तो ये थीटा हो गया, थीटा के सामने पी, उसके सामने एच, जो बच गया क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या लिया गया है, ए बी का मतलब हुआ बी, है ना, और ए सी का मतलब हुआ एच, और बी बट्टा एच किस में होता है, कॉस में होता है, अल्फा है तो क्या लिखोगे, अल्फा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे पास क्या कहता है, कॉसेस थीटा बराबर दिया हुआ है, कॉसेस थीटा बराबर क्या दिया है, ध्यान से देखिए, बी बट्टा क्या होता है, ए, कॉसेस का होता है एच बाई क्या होता है, पी होता है। अब पूछ रहा है सेक थीटा, सेक थीटा का तो पता ही होना चाहिए क्या होता है, एच बाई बी होता है। यहाँ पे से डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, टिक मार सकते हैं। कैसे मारिएगा, ध्यान से देखिए, यहां से एच का वैल्यू ना, एच का वैल्यू कितने, बी, तो यहां पर एच का वैल्यू बी रख दो। आपको तो पता चल गया होगा कि हम लोग अगर निकालेंगे पी का वैल्यू तो क्या करोगे, एच के स्क्वायर में से एच का स्क्वायर कितना, बी, तो बी स्क्वायर माइनस में क्या होगा, पी स्क्वायर कितना, ए, तो ए का स्क्वायर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी से भी चुन के आप मार सकते हैं, ज्यादा टाइम की बचत होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 दिया है, 10 दिया, ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 होगा, और फिर अगला जो आएगा यहाँ पे इसका भी 1 होगा, फिर अगला आएगा तो उसका भी 1 होगा, बीच में बहुत सारे आएंगे। तो 10 यहाँ पे जो होगा 10 90 का वैल्यू है ना, 10 90 का वैल्यू कितने हो जाएगा, तो कहोगे यहाँ पे कितने हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ऑप्शन एक मार देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 90 जैसी बना दिया ना, ये दोनों को जोड़ने पे 90 बना दिया ना, तो एक पता होगा ना टेन थीटा इंटू क्या होगा कॉट थीटा होता है, बराबर क्या होता है 1 होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन था, अगर इसको हम रखते हैं तो इसको चेंज करना पड़ेगा, पता है ना। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो वैल्यू होगा 1, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 10 पूर्व जाना चाहिए 90, अगर पूर्व जा रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, टिक मार देंगे, कितने एक मार देंगे। लॉजिक को पकड़िए, समझ में आएगा, टिक मार दीजिएगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, और यहाँ पे ए है तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 35 डिग्री, और पूछ क्या रहा है देखिएगा, साइन ए इंटू कॉसेस ए का वैल्यू होता है, फॉर्मूले होता है एक, तो थीटा उठा की कोई जरूरत है ही नहीं पड़ेगा, थीटा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की देखिए क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 3 थीटा इजकल टू दिया है कितने 90 है ना, 90 दिया हुआ है, यहां से काटोगे 30 दिया 90, और यहाँ पे कॉस कितने थीटा है ना, कॉस थीटा मतलब कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू कितने होता है कहोगे, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है कितने √3/2 होता है। ऑप्शन देखने को नजर आ रहा है, ऑप्शन ए में टिक मारोगे आंसर आएगा, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है कहोगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर में 154, पाई का वैल्यू 22/7 गुने में आर स्क्वायर ऐसी रहेगा बराबर में कितने 154, स्क्वायर ऐसी रहेगा 154 गुने में 7 चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइडेड में, काटोगे 2 से कटेगा 11, 2 से कटोगे कितने आ जाएगा कहोगे 7 दूना 14, 7 दूना 14, 11 7 77 है ना, स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा, तो 7 गुने 7 दूगो में से एगो निकलता है, कितने निकल जाएगा 7। परिधि पूछ रहा है 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, तो 2 गुने पाई का जगह 22/7 गुने आर का वैल्यू कितने 7, 7 7 कैंसिल, 22 दूना कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन अगले की देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो सेक को 1 क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, और प्लस में साइन 10 को लिखेंगे साइन बट्टा क्या लिख देंगे कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है कॉस थीटा लिख देंगे, और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में जो था उसको ही रखिए 1 माइनस साइन थीटा को रखिए। अब देखो नीचे वाला कैल्सियम क्या हो जाएगा, नीचे वाला कैल्सियम करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, और 1 प्लस क्या बच जाएगा साइन थीटा बचेगा, और इंटू में क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। अब ऊपरे में है तो एक बार जोड़ में एक बार घटा में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह एक का स्क्वायर 1 होगा, साइन का साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में क्या बचा कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, बाई में कॉस स्क्वायर थीटा आपका वैसी रहेगा। अब काट दोगे कितने आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना भाई, यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, नीचे में स्क्वायर नहीं था, सॉरी है ना, स्क्वायर नहीं था कॉस थीटा था, समझ गया कॉस थीटा था, तो कॉस कॉस कैंसिल, ऊपर में बच गया एगो कॉस थीटा, ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया की क्या होगा लंबाई, एक मान लो स्तंभ है उसकी छाया की लंबाई मान लो नीचे वाला है ना, स्तंभ की ऊंचाई के 3 गुनी है, स्तंभ की ऊंचाई की क्या है 3 गुनी है। अगर छाया मान लो क्या पूछ रहा है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई जो है अगर x लेते हैं तो उसकी ऊंचाई क्या होगा तिगुना हो जाएगा, x गुने क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो पूछ रहा है इस पर कोण जो बनेगा उन्नयन कोण यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे से टेन थीटा का लगेगा क्योंकि ये दोनों दिया हुआ है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर जी लंब बट्टा में आधार, लंब आ जाएगा x √3, अब बट्टा में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, x कैंसिल √3 आएगा, √3 कितना का वैल्यू होता है 1060 का वैल्यू होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। समझिए क्योंकि यहाँ पे बातों को समझने में मेहनत करना पड़ेगा, समझ गया, धैर्य रखिए हमारी भी जीत होगी, धैर्य रखिए हमारी भी जीत होगी। अभी जो है पूरी इम्तिहान बाकी है, समझ गए ना, तो अभी धैर्य रखिए हमारी भी जीत होंगी, अभी पूरे इम्तिहान बाकी है, इसलिए बेहतर से मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट आपको लॉजिक मारना है, उल्टा मत मार लेना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या चीज 1 होता है, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू दोनों सेम जगह है और यहाँ पर अगर हम 1 लिख दिए या मान लो 4 लिख दिए और यहाँ पे भी 4 लिख दिए तो 4 होगा, मगर यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, जब उल्टा लिखा हुआ है तो
तो आंसर क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 9, तो माइनस क्या होगा, 9, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, मार देंगे प्लस वाले में, प्लस में मारी होगा गड़बड़ आ जाएगा। एक समांतर श्रेणी दिया है, इसका कोता कौन सा ऋणात्मक पद होगा। देखो यहां से ए का वैल्यू कितने हो जाएगा, ए का वैल्यू होगा 25, डी का वैल्यू इसमें से इसको घटाओ, डी बराबर क्या होगा 20 माइनस 25 कितने आ जाएगा, कहोगे -5 होगा। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देख कौन सा पद मतलब टी एन, समझ गया ना, टी एन है ना, आपको मान लो निगेटिव होगा, निगेटिव मतलब ऋणात्मक होगा, ये आपको बताना है। ऋणात्मक का मतलब क्या होगा, ये जो होगा जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। और टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देख यहां से क्या करेगा, पहली बात तो ए के जगह रख दे 25 प्लस एन माइनस 1 ऐसी रहेगा, डी के जगह रख -5 है ना, और ये आराम से ये सिंबल लगाते चल 0। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देख 25 तो कहोगे यहां से क्या होगा 25 है ना, गुना करोगे -5 एन माइनस माइनस प्लस 5 और इंटू में इससे 0 जो है उसको लगाते चल, देखते चल यहां से जोड़ देगा तो कितना जाएगा 30 है ना, -5 एन हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहां से काटेंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 पंचे कितना होगा, 30 होगा तो छठा पद आ गया। 6 पंचे कितने होगा, 30 होगा तो कितना होगा, छठा पद होगा। इसमें भाग देने यार है ना, 6 पंचे कितने होगा, 30 होगा तो छठा पद आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में बात आया होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए, सब्जेक्टिव की ओर मत बनाया कीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, समांतर श्रेणी इनमें से कौन नहीं है। तो देखो समांतर श्रेणी तब होगा जब सबका जो अंतर होगा हमेशा इक्वल होना चाहिए, तो समांतर श्रेणी में होगा। अगर यहाँ पे देखे तो ऐसा नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें घटाओगे तो ये नहीं होगा, बाकी आपका सब इक्वल हो जाएगा। इस तरीके के एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे भी। अगले क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। अगले क्वेश्चन में कहता है एक्स अक्ष से बिंदु Q 3,6 की दूरी होगा। एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो y होगा, अगर y अक्ष से पूछेगा तो क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितने 6, आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ गया ना, x को भुज कहेंगे और y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इस चीजों को भी ध्यान रखिएगा, जीवन में आपको जरूरत पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता है बिंदु इतना और इतना किस चतुर्थांश में, दोनों पॉजिटिव है तो प्रथम पाद में आएगा। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है ना, तो प्रथम पाद में आएगा। इस चीजों को ध्यान रखिएगा, दोनों क्या आएगा, प्रथम पाद में। अगला क्वेश्चन को देखोगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे, बड़ा इजीली होता है। कहता है बिंदु इतना को मिलाने वाले मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जोड़ के 2 से भाग देना है, तो 3 और 1 जोड़ दोगे तो 4, उसको 2 से भाग दो। ये दोनों को जोड़ घटा करोगे तो -2 आएगा, उसको 2 से भाग, कितने 1 आएगा, काट दोगे 2, तो 2 -1 आएगा। ऑप्शन जो होगा आपका सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, पूछ रहा है क्या, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। ये हुआ x और ये हुआ y। अब मूल बिंदु से दूरी होता है √x² प्लस y²। x का वैल्यू कितना a, वो भी माइनस ये उसका स्क्वायर होगा, b का वैल्यू b हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर माइनस का प्लस a का a² और माइनस का प्लस b का हो जाएगा b²। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है संरेख क्या होगा। संरेख क्या होगा, ध्यान से देख, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू में बताए हम आपको कितने, 12 बताए, 13 बताए, पहला क्वेश्चन था है ना। उसके बाद बताए 23, 21 बताए, फिर क्या बताए 31 है ना, 32 बताए। ठीक है, बराबर में 0 लगेगा क्योंकि संरेख कर रहा है। ठीक है, अब देखो 1/2 उधर गया, 0 हो जाएगा। x1 का वैल्यू ये हुआ x1, ध्यान देना x1 y1 होगा। ठीक है, x2 होगा और क्या होगा y2 होगा। ठीक है, ये होगा x3 और ये क्या होगा y3 होगा। देखते चल, यहां से x1 के जगह पर कितना के इंटू में लगा दे, y2 का वैल्यू कितने दिख रहा है -4। ठीक है, माइनस y3 के जगह कितने, माइनस माइनस ये हो जाएगा +5, प्लस x2 के जगह पे कितने कहोगे -3, y3 के जगह कितने -5, y1 के जगह पे कितने आ जाएगा कहोगे 2 आ जाएगा, प्लस x3 के जगह पे कितने कहोगे 7 आएगा, इंटू y1 के जगह पे कितने आएगा तो 2 आ जाएगा, माइनस y2 के जगह पे कितने कहोगे माइनस और ये माइनस, प्लस क्या हो जाएगा 4, बराबर में 0। अब देखते चलो यहां से
यहां से देखो जोड़ घटा करोगे तो यहाँ पे से जोड़ घटा करोगे तो 1 और के से गुना करोगे के हो जाएगा। अब -2 -5 -7 और -3 को गुना करोगे तो 7 या 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ दोगे तो 6 7 है ना, तो 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 बराबर में 0 होगा। जोड़ दोगे तो 63 होगा, उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 63, तो के का वैल्यू निकल जाएगा -63। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कैसे हुआ हम आपको पूरे प्रूफ के साथ बताए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन में यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया संगत भुजा, तो देखिए ये 25 किसका 5 का और अनुपात ये 64 किसका 8 का। ऑप्शन आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो। ये वाला क्वेश्चन पूछ देता है बड़े खतरनाक से, है ना। त्रिभुज के नियामक दिया हुआ इतना इतना, त्रिभुज का परिमाप पूछेगा, त्रिभुज बना देना है। ठीक है, त्रिभुज बना देंगे। ये हुआ ए का पॉइंट, है ना, और ये हो गया आपका, इसको मान लो पॉइंट, ये इसका पॉइंट हो गया और ये हो गया इसका पॉइंट। ठीक है, ये दोनों के बीच डिस्टेंस निकालोगे तो कितने आ जाएगा, दूरी निकालोगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, कितने 8 होगा, है ना, और प्लस में 8 का 64 होगा ना। देखें यहां से 8 का स्क्वायर करेगा तो 64 और 6 का होगा 36, जोड़ देगा कितना हो जाएगा 10, है ना, निकलेगा ना, रूट में से 100 ना होगा रे, तो 100 में से कितने निकलेगा, 100 से निकलेगा कितने 10 निकलेगा। इधर तो हो जाएगा क्या चीज, इधर कहोगे तो इसका करोगे तो कितने आ जाएगा, कहोगे देखिए सर जी यहाँ पर बचेगा 0 0 0, ये कितना 8 का स्क्वायर 64, 64 पे से निकल जाएगा 8, यहाँ पे करोगे तो 6 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 36 में से निकल जाएगा 6, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ दीजिए 14 और 10 कितने 24। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज दिया हुआ है ए बी स्क्वायर, है ना, बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एंगल सी क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑप्शन मार दोगे क्या, ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय का ही हो रहा है फॉलो, तो ऑप्शन मार दोगे बी करेक्ट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन देख ले। यहाँ पे क्या दिया है, कहोगे 45 और 60 का मौसम क्या होगा। देखो यहाँ पर 15 तिया 45 होगा और 15 चौक क्या होगा 60, दोनों में 15 से भाग लग रहा है, आंसर आपका 15 आएगा, जो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखता है। इसका घात पूछ रहा है, तो पावर देख ले कितने 2, तो घात कितने होंगे 2 होंगे। ये सब क्वेश्चन तो बहुत इजीली रहता है, टिक मार लिया करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 0.7 पे लाइनिंग है, लाइनिंग हटाओगे तो डिवाइडेड में 9 आएगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर। ठीक है, आप पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स इजकल टू इतना, तो एफ ऑफ 1 रखना है, मतलब एक्स के जगह पर 1 रखना। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 को 5 से गुना करोगे 5, है ना, प्लस 1 को 2 से गुना करोगे 2 हो जाएगा, प्लस में 2, तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये जोड़ दोगे 5, 5 में से 5 गया कितना 0। आपका ऑप्शन जो होगा ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। देखो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पाई बाई 3 क्या है, पाई जो होगा एक अपरिमेय संख्या, उसके साथ 3 रहे कुछ हो रहे उसे मतलब नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दिया हुआ है द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का क्या योग, योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला -b/a होता है। ये हुआ ए, ये हुआ बी, है ना, ए ये हुआ और ये बी और ये हुआ सी, तो देख ले बी का वैल्यू हो जाएगा 3, तो माइनस हो जाएगा 3, और ए का वैल्यू 1, तो कितना आएगा -3। ऑप्शन आपका डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। इस चीजों को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं। किसी का पावर 0, किसी का पावर 0, उसका वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे देखिए इसका पावर 0 मतलब 1 गुने 1 कितने आ जाएगा 1 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है इसका, पहले इसको इससे गुना कर y स्क्वायर, है ना, और गुने में क्या आ जाएगा 1/y आ जाएगा, फिर इसको इससे गुना करेगा प्लस 3y स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक y से एक y कैंसिल, तो y प्लस 3y स्क्वायर। ऑप्शन डी देखने को नजर आ रहा है करेक्ट, मार दोगे टिक, हो गया आंसर, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है x और y का मान निकालना है। देखिए यहां से दिया हुआ है कितने 3x माइनस 5y इक्वल टू कितने दिया 0, समीकरण 1। फिर दिया है 9x, है ना, प्लस 15y बराबर में कितने दिया 0। इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा था, दोनों में से 3 कॉमन लेते तो 3x प्लस में 5y बराबर में 0 था, इसको उधर भेज देते 0 हो जाता। तो यहां से आगे आपका कितना 3
3x प्लस 5y बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल, कितने आ जाएगा, 6x बराबर में 0, तो x का वैल्यू 0। अगर हम x का वैल्यू 0 रख देते हैं, x का वैल्यू कहीं पर दिख रहा है क्या, 0, x का वैल्यू दिख रहा है 0, दूगो में दिख रहा है। चलो अब यहाँ पे क्या रखोगे, इसमें x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5y बराबर में 0, तो गया 0 माइनस 5y बराबर 0, तो उधर गया तो 0, तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन आपका बी जो होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसका पूछ रहा है सारवंतर, दूसरे में से पहला घटाइए, नीचे वाला सेम तो सेम कर दीजिए। 5 में से 3 घटा कितने, 2 बट्टा में 4, काटोगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बट्टा कितने 2, राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट। सब बच गए, आगे बढ़े। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन का आप पूछ क्या रहा है, विवेचक ज्ञात करना है। देखिए यहां से ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ क्या चीज सी। विवेचक का आने का मतलब डी, डी बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितने था, -15, -15 का करोगे स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह 1 गुने सी के जगह 50। देख माइनस का प्लस है ना, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस 15 का 225, गुना करोगे तो कितना जगह 4 5 20 मतलब 200, घटा लोगे कितने 25। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, यहाँ पे पदों का योग पूछ रहा है। पदों का योग का फॉर्मूले होता है एस एन बराबर क्या होता है, n/2, इंटू में होता है 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। ऑप्शन आपका बी देखने को नजर आ रहा है, टिक मार दीजिए, हो गया आंसर, आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में अब ये जस्ट देखिए विवेचक का वो हमारे पास मूल पूछ रहा है। यहाँ पे देख ए के जगह पे ए है, बी के जगह माइनस बी है ना, बी हुआ और ये हुआ सी। अब देख विवेचक का जो फॉर्मूला होता है डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देख ले बी के जगह कितना, माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह ए और सी के जगह सी, माइनस का स्क्वायर प्लस बी का होगा बी स्क्वायर प्लस में हो जाए माइनस है ना, तो माइनस ही होगा 4ac हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक तो डी का वैल्यू निकल गया, निकालना है मूल। एक्स बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई में क्या होता है 2a होता है। बी का वैल्यू देख लो कितने हैं, बी का वैल्यू माइनस बी और ये माइनस प्लस बी हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह निकाल दिए हुए बी स्क्वायर माइनस 4ac या बट्टा में 2a के जगह ए। तो ऑप्शन दिखने को नजर आ रहा होगा, कौन भी देख लो, कोई भी कौन ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन जो होगा कोई तो जरूर नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख रहा है भाई, कौन से ऑप्शन नजर आ रहा है, टिक मारना उसी में, करेक्ट आंसर में दिख रहा है क्या। चलो भाई यहाँ पे जो है थोड़े से मिस्टेकिंग होगा कहीं पे, देख ले भाई है ना, माइनस बी होता है, बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है डी होता है, माइनस बी होता है भाई है ना, तो यहाँ पे इसको मिस्टेक कर गया होगा भाई है ना। ऑप्शन यहाँ पे डी मार लीजिए, वैसे ऑप्शन है ना, मगर इसमें मैचिंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, समझ गया, प्लस होता तो राइट आंसर आ जाता। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है इतना, तो इतना का वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू यहाँ पर देखो, एन का वैल्यू कितना 7, तो यहां से देख 9 माइनस 5 गुने एन के जगह रख लेगा 7, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 7 5 35, जोड़ घटा करेगा कितने आ जाएगा, तो जोड़ घटा करेगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 5 मतलब 26 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, इस चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कॉसेस स्क्वायर है ना थीटा माइनस 1, कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, समझ गया ना। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिएगा है ना, कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है फॉर्मूला, इसीलिए समझ गए, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब देख सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेस थीटा, क्या होता है कॉसेस थीटा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। चल अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्स को भुज वाई को कोटि कहते हैं, पहले बताएं भुज पूछ रहा है तो एक्स को भुज कहते हैं, एक्स को भुज कहेंगे और वाई को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है भुज, तो भुज का वैल्यू कितने आ जाएगा, माइनस में कितने आ जाएगा 12 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन में कहता है टेन 50 प्लस कॉट जो है 40 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, दोनों में से एगो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 40 के साथ तो 2 नहीं नजर आ रहा है,
इसको चेंज करोगे तो ये कितना बच जाएगा, 10 दे है 50 आपका ऐसी रहेगा, प्लस आपको इसको लिखेगा, क्या लिखेगा, कॉट है ना, 90 माइनस कितने आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो कन्वर्ट कर ले है ना, तो ये आ जाएगा 10 कितने आ जाएगा 50, और यहाँ पे आ जाएगा 10 कितने 50, तो 10 50 10 50 10 2 जो आएगा 50। ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलो अगला देखते हो, यहाँ पे दोनों अवस्थित है, दोनों अवस्थित है, देख ले यहां से, x का वैल्यू हुआ, y का वैल्यू हुआ। x कितने है, प्लस में 4 इधर हो गया, y प्लस में 4 6 है इधर हो गया, x माइनस में तो देख ले माइनस इधर हो गया, और ये कितने हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा, एक इधर हुआ एक उधर, एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा, एक दूसरे के क्या होगा, तो विपरीत होगा। और ये दोनों जो है तो कहता है y अक्ष के दोनों ओर है ना, y अक्ष के जो है भाई दोनों ओर है, ये ऑप्शन आएगा है ना, ये होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए यहां से cos थीटा ऐसी रहेगा, cos थीटा ध्यान से रख, cos थीटा ऐसी रहेगा, cos ए गुने साइन को तोड़ोगे तो इनको तो साइन बट्टा में क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, cos cos कैंसिल हुआ, बच गया साइन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए समझिए। यहाँ पे कहता है कि वृत्त दिया हुआ है, आकृति है व्यास है ना, व्यास तो ये हो गया बाबू है ना, व्यास तो आपका ये हो गया, और कह रहा है ये और ये दोनों जो है इक्वल है, पूछ है ना, और जब इक्वल है तो भाई ये एंगल है ना, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये एंगल भी और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, तो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देख, यहाँ पे इस तरीका का सवाल देखे होंगे आप सभी लोग, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल आपका इस तरीके से बन जाएगा, और जब ये और ये इक्वल होता है, जब ये और ये इक्वल होता है समझ रहे हैं ना, जब यहाँ देखिए एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो जस्ट एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ऑप्शन जो होगा आपका ये आएगा। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, बी पूछ रहा है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये नहीं आएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है क्या, बी पूछ रहा है। अगर ए पूछता तो 90 मारते, ए पूछता तो 90 मारते, यहाँ पर पूछ रहा है बी, तो 90 का दिया कितना हो जाएगा 45, मतलब 45, क्योंकि ये दोनों 45 45 होगा तब ना 180 डिग्री होगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्यों हुआ वो समझा दिए हम आपको। अब यहां से देख ले, कहता है एक वृत्त का व्यास दिया हुआ डी है ना, तो क्षेत्रफल व्यास वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब बताए थे व्यास जो होता है दुगुना होता है किसका, त्रिज्या का, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा डी बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई ऐसी रहेगा और आर के जगह डी बाई 2 का होल स्क्वायर करोगे तो पाई ऐसी रहेगा, डी का डी स्क्वायर 2 का हो जाएगा 4। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज एक बनाना पड़ेगा। चलिए त्रिभुज बना दिए, नाम क्या है, ए बी और क्या है सी, ठीक है, और कहता है ए डी और ई जो है ए और ए सी पे है। देख यहां से एक इस पे आ गया डी और इस पे आ गया ई, और ये दोनों क्या है समांतर है, ये बोल रहा है, और कह रहा है ए डी दिया हुआ एक और बी डी दिया हुआ है 2, ए से सी यहां से यहां तक दिया हुआ है कितने 27 दिया हुआ है। इसको हमको निकालना क्या, ईसी निकालना है, ईसी इसको मान लिया एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देख यहां से, तो इसका बट्टा इसका मतलब 1/2 बराबर इसका बट्टा इसका हो जाएगा 27 माइनस एक्स बट्टा में क्या हो जाएगा एक्स। अब देख इसको है ना, इससे गुना करोगे 27 दूना 54, माइनस में 2x हो जाएगा बराबर में x, इसको उधर भेजोगे तो 54 बराबर कितने हो जाएगा 3x हो जाएगा है ना, और कितने आ जाएगा 18 तिया 54 आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। इस चीजों को ध्यान रखिएगा और समझते रहिएगा क्योंकि समझना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखोगे, गोला का आयतन क्या होता है भाई 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, गोला का आयतन, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर आ रहा है, टिक मार दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन को देखोगे, अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है यहाँ पे यदि दो खंभा है, दो खंभा है, मान ले कि ये खंभा है एक ये खंभा है, समझ गया, और एगो है 13 मीटर का है और एक 7 मीटर का, ठीक है, एक 7 मीटर का, ठीक है, खंभा हो गया जो जमीन पर उत्तावर खड़े, इसके पादों के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी है 8 मीटर। ठीक है,
तो उनके सिरों के बीच की दूरी, तो सिरा तो ये हो गया भाई, इसके बीच की दूरी पूछ रहा था, यहां से यहां तक ये हो गया 8 मीटर, ठीक है। जब यहां से यहां तक तुम्हारे पास टोटल था कितने 13, तो यहां से ये 7 हुआ तो ये भी 7 हुआ, तो 13 में से 7 चला जाएगा तो ये बच जाएगा 6 मीटर, ठीक है। ये हो गया 8 और ये हो गया 6। पाइथागोरस का परिमेय करोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब क्या होगा 8 का 64, 6 का 36, रूट में से घुसा दोगे तो 100 हुआ, 100 में से निकल जाएगा 10। तो ऑप्शन आपका कितने आ जाएगा, ए राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। समझ जा कीजिए भाई, हम थोड़ा फास्ट में बता देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों को लगने लगता है फास्ट बताते हैं। देखो यहाँ पे याद रखना, बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है, ध्यान रखे होंगे, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने क्या होता है माध्य होता है, 2 गुने क्या होता है माध्य होता है। तो यहाँ पे संबंध बताना है आपको, संबंध बताना है आपको, समझ गया। तो देख यहां से देख 3 बहुलक के जगह पे क्या रखेगा जेड रखेगा, बराबर 3 गुने माध्यक के जगह पर वाई माइनस 2 गुने माध्य जगह क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। अब यहां से ध्यान से देख तुम्हारे पास राइट आंसर क्या आता है, तो राइट आंसर देख ले, जेड बराबर कुछ हो रहा है क्या भाई, तो कहोगे सर जी जेड बराबर तो नहीं आ रहा है, ये और ये आपका नहीं होगा। तो ध्यान से देख यहाँ पे है ना क्या करना पड़ेगा, तो यहां से इसको ले आते भाई इधर, है ना, इसको उठा के इधर ले आ, ठीक है। अब देख यहां से ये दोनों को उठा के ले जाते हैं ये इधर, तो तुम्हारे पास इसको इससे देखते गुना करके ये हो जाएगा 3x माइनस 3z और बराबर में x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देख ले यहाँ पे x माइनस वाई, तो y तो होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो रहा है भाई, है ना। इसको देख ले सॉल्व, x माइनस वाई बराबर में 3z है ना माइनस 3y, तो यहाँ पे से आपका जो राइट आंसर होगा कौन से हो जाएंगे, राइट आंसर जो होगा कौन से होंगे, बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, बी जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेना अपने आप को एक बार, तुम लोग भी दर्पण में, हो सकता है गलत भी हो जाए। तो 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा, 16 एक है ना, देख ये हो गया 5 का 1 2 3 4 है ना, ये 5 10 1 2 3 4 15 1 16, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चल देख अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करता है, साइन थीटा इजकल टू दिया वाई, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है रूट अंडर होता है 1 माइनस है ना साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन के जगह वाई, तो वाई स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इस किसका कथन यह है कि दो समकोण त्रिभुज में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा जो होता है सदैव जो होता है समानुपाती होता है, ये किसने कहा था, थेल्स ने कहा था, किसने कहा था, थेल्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। परिधि दिया हुआ है कितने 132 दिया, परिधि का 2 पाई आर बराबर 132, ठीक है। 2 गुने पाई की जगह 22 बट्टा 7 गुने में आर बराबर में कितने 132, गुना वाला भाग में भाग वाला गुना में 132 गुने में 7 गया, बट्टा में क्या आ जाएगा 2 गुने 22 आएगा, काटेगा 2 से काटेगा तो कितने आ जाएगा 66 आ जाएगा, 11 दूना 22 और कितना आ जाएगा 11 दूना 22 11 छक 66 है ना, 11 दूना 22 11 छक 66 आएगा और 3 दूना 6 7 21 हो जाएगा। ऑप्शन देखने को नजर आ रहा है डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पर योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -4, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का दिया हुआ है कितने -5 दिया, फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, किसका, तो द्विघात बहुपद का, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -4 इंटू में एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह -5, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x -5, ऑप्शन देखने को नजर आ रहा है डी करेक्ट आंसर, टिक मार दिया करना। जो भी हम सवाल बता रहे हैं ये आप सभी लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। चल अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। योग दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, अब फार्मूला जो होता है ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी, इसका फार्मूला -b/a बराबर में कितने 6, बी का वैल्यू देख माइनस में के तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के और ए का वैल्यू 1 बराबर में 6, तो के का वैल्यू कितना हुआ 6, ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। चल देख भाई आगे अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, ये दोनों क्या है समपाती है, तो देखिए यहाँ पर इसका बट्टा इसका कर, बट्टा में कितना जाएगा 1 कर बट्टा में 1 कर बट्टा 6 बराबर 1 कर बट्टा 1 कर माइनस 1 बट्टा में क्या जाएगा माइनस के, माइनस माइनस कैंसिल 3 एकम 3 तीनों 6 गुना कर दोगे के का वैल्यू आ जाएगा 2, के का वैल्यू कितने आ जाएगा 2,
ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला देख यहाँ पे इसमें पूछ रहा है शून्य 4 है ना, और 7 के द्विघात बहुपदों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। 2 को शून्य तो घात कितने, 2 होंगे। ठीक है, घात कितने होंगे, 2 होंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण की एक मूल जो है 2 है, एक मूल कौन होगा 2। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, देखना पड़ेगा, बारी बारी से सब में रखेंगे x का वैल्यू 2, अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। यहां पर रख के देखते हैं इसमें, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 7 गुने कितना हो जाएगा 2 प्लस में 6 होगा। तो 2 का 8 माइनस 7 गुना 14 प्लस में 6, तो 8 6 14, 14 में से 14 गया कितना हो जाएगा 0। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बारी बारी से सब में रखोगे, टिक मार दोगे, हो गया आंसर। चल अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या कहता है, यदि दो चर में रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद करता है तो क्या होगा, सिर्फ एगो हल होगा। प्रतिच्छेद करेगा तो क्या हल होगा, एक के हल होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगला देख ले यहाँ पे क्या होगा। अगला देख यहाँ पे सार्वंतर दिया हुआ है, डी का वैल्यू कितना दिया, -2। ठीक है, डी का वैल्यू -2 दिया, इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस कितना आ जाएगा 16 डी आएगा, एक घटा के माइनस, और इसको लिखोगे तो a प्लस कितना आ जाएगा 12 डी आ जाएगा। यहां से देख a प्लस 16 डी हो जाएगा है ना, माइनस में 12 डी होगा। a से एक कैंसिल, जोड़ घटा करोगे 4 डी हो जाएगा, तो 4 गुने डी के जगह -2 तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है भाई, सब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पर मूल समान हो, मूल समान का मतलब d बराबर 0। फॉर्मूला बताए थे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। अब देख यहाँ से ये हुआ a, ये हुआ b है ना, a b और ये हुआ c। देख b के जगह कितना a, तो a स्क्वायर माइनस 4 है ना, a के जगह पे b और c के जगह c बराबर में 0। अब देख यहाँ से क्या करोगे, c का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना है ना। देखिए ए स्क्वायर ऐसी रहेगा, ये उधर चला जाएगा, प्लस में 4bc हो जाएगा। c निकालना, c ऐसी रहने दे, ए स्क्वायर बट्टा में क्या आ जाएगा 4b, उधर क्या बच गया c बच गया। ऑप्शन देखने को नजर आ रहा होगा, ए स्क्वायर बट्टा में 4b, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना a का वैल्यू निकाल दोगे, पहला लेटर 5, d का वैल्यू दूसरा में से पहला घटाओ, 8 माइनस 5 कितने आ जाएगा 3। यहाँ पर n का वैल्यू हो गया कितने 12, तो an का वैल्यू निकालोगे, a प्लस में क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। a के जगह पे 5 प्लस n के जगह 12 माइनस 1, d के जगह 3, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 11 गुने 3 हो जाएगा, 11 3 33, तो 5 प्लस 33 कितने हो जाएगा, कहोगे 38 होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, y अक्ष का जो होगा समीकरण क्या होगा। y अक्ष का समीकरण ध्यान रखिएगा, y अक्ष का समीकरण हमेशा क्या होता है 0 होता है, हमेशा क्या होता है 0 होता है। इस चीजों को ध्यान रखिएगा, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो x जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो कहता है कोण जी दिया है, कोण थीटा का वैल्यू दिया p डिग्री, समझ गया, r का वैल्यू दिया r, तो तिरछखंड का फॉर्मूला थीटा बट्टा 360 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, थीटा के जगह रख दीजिए p है ना, बट्टा में 360 है ना, पाई r स्क्वायर वैसी रहेगा। ऑप्शन आपका नजर आ रहा है बी करेक्ट आंसर आएगा। टिक क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, कहता है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग है ना, दो कोण का योग, दो कोण का योग जो होगा तीसरे कोण के बराबर होना चाहिए। तो तीसरा कोण आपका कैसा, दो कोण होना चाहिए, तीसरे के क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो दो कोण अगर हम 45 ले लेते तो तीसरा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। आपका जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। दो कोण का योग है ना, मतलब मान लो 2x वो हो जाएगा तीसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 45, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या है, तो अगले क्वेश्चन में देखोगे तो हमारा ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इतना बट्टा इतना होगा, मतलब 1.8 बट्टा में 5.4 बराबर, इसका तो नहीं मालूम है ना, EL बट्टा में कितना आएगा 7.2, 18 तिया 54 काटोगे, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 2.4। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, केंद्र O पर है ना, वृत्त मान लो ये वृत्त है, ये केंद्र हो गया O है ना, में दुगो स्पर्श रेखा, यहाँ पर से एक मान लो इस पर एक T होगा, यहाँ पे पॉइंट, दुगो स्पर्श रेखा, एगो A और दूसरा क्या हो गया B, और कहता है T जो है बीच में, T पर कितना डिग्री बनाता है, T पे यहाँ पे 70 डिग्री बना रहा है, तो O पर पूछ रहा है O पे कितने डिग्री बनाएगा, O पे कितने बनाएगा। तो देख ले यहाँ पे O पे कितना बनाएगा, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 बनता है, समझ गया।
90 90 180 हो जाएगा, तो इसका कितना बनेगा? कहोगे चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360, तो यहाँ पे 180 में से कितने घट जाएगा? 70। घटा दोगे कितने बचेगा? 110, क्योंकि ये 90 90 180 हो गया था, बचा 180, और 180 में से 70 घटाओगे 110 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी वृत्त के व्यास पर दोनों सिरों के बीच स्पर्श रेखा क्या होता है? समांतर होता है। स्पर्श रेखा भी जस्ट बताएं, वृत्त पे जो समांतर होगा ये और ये दोनों क्या होता है? अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये दोनों वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है किसका? ए अल्फा का बाहर निकालना है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है, समझ गए ना? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम कर देंगे 60 में से ये घटा तो कितना बचेगा? कहोगे घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 20 बचेगा, तो आपका 20 डिग्री बच गया। यहाँ पर घटा दोगे तो अल्फा बचेगा, मतलब 20 डिग्री आपका राइट आंसर आएगा। 20 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। चलो एक वृत्त बना लेते हैं, और ये वृत्त की हो गया, यहां से मान लो ये त्रिज्या हो गया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और केंद्र हो गया ये 0, है ना, वो ले लो। यहां से दूर एक बिंदु है ना, इसको ले लेते हैं P। ये 10 दिया हुआ है, कितने दिया है? 10 सेंटीमीटर। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, माइनस 6 का 36, घटा दोगे कितना आ जाएगा? 64। 64 किसका? 8 का। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पूछ रहा था। चलो अगला क्वेश्चन को देखो। अगर अगला क्वेश्चन इस तरीका का रहेगा, काट दोगे, यहाँ पे 2 है, ऑप्शन मार दोगे 2 करेक्ट आंसर। नहीं कुछ रहेगा, 1 में टिक मारोगे, 0 में नहीं मारोगे, ठीक है। अगला देख, क्वेश्चन नंबर 98 कहता है दी गई आकृति में 2 वृत्त को दिया है, वो एस पर यहाँ पे स्पर्श करता है, तो पी आर जो है इतना दिया हुआ है, तो क्यू आर पूछ रहा है। पी और आर यहाँ पे दिया है 4.5 स्पर्श कर रहा है, तो ये भी इक्वल होगा। P और Q पूछ रहा है ना, P और Q पूछ रहा है, तो 4.4 और 4.4 जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो होता है आपका 100वां नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? 100वां नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी है। सेक जो होगा 60 डिग्री का वैल्यू, सेक जो होगा 60, वो कॉसेस 30 डिग्री के इक्वल होता है। कॉस 30 डिग्री के इक्वल होता है ना। सेक जो होगा 60 है ना, कॉसेस 30 डिग्री के इक्वल होता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर आएगा। तो आज आप सभी लोग को पूरे के पूरे हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव कराएं, जो 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं